साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति गए साथ जी, भया सजा अब तुम सुनियो लिख दे, लाल आगे आए। श्री महामति गए साथ जी, ए ठट्ठे की बीतक, ए मेहर सैयों पर करी, साहेब सुभानल हक, साहेब सुभानल हक, ए ठट्ठे की बीतक। आप हक श्री प्राणनाथ जी आखिर जमा इमाम महती बुद्ध निष्कलंक अवतार, आस बाई जी के धाम दिल पे बैठकर अपना लालदास जी श्री जी के साथ उनका कैसे मिलन हो रहा है, इस बात का यहाँ पर आज प्रसंग सुनने का चल रहा है। अपने चतुरा को गणना जो दूध देते थे, श्री जी को भी दूध पिलाने जाया करते थे, और लालदास जी के घर में लक्ष्मण सेठ के उनके घर में भी दूध देने और चतुरा को गणना जाते। अब लक्ष्मण सेठ जी भागवत की कथा सुनाया करते थे, घर में बैठकर पढ़ा करते थे, और इधर श्री जी अखंड ब्रज और रास की चर्चा सुनाया करते थे। चतुरा पोकरना दोनों जगह जाया करते थे और दोनों जगह ही बात सुना करते थे। तो एक दिन उन्होंने लक्ष्मण सेठ को कहा कि भाई आप भागवत सुनाते हो, लेकिन आपने कभी भी मुझे ये अखंड ब्रज और रास कहाँ पर है, जहाँ पर नित्य विलास हो रहा है, उस बात को आपने कभी भी मुझे बताया नहीं। आप तो यही गोकुल और वृंदावन यहाँ वाली मथुरा में सारी बात बताते हो। तो वो सोचों में पड़ जाते हैं कि भाई चतुरा पोकरना दूध देने वाले भाई और इतनी गहरी बात कह रहे हैं, आखिर तुमने ये बात सुनी कहाँ से? तो कहते हैं भाई ठट्ठा नगर में इनके घर में आए हुए थे, नाथा जोशी जी के यहाँ। वहां पर एक साधु आए हुए हैं और वो अखंड ब्रजरास की चर्चा सुनाते हैं, योग माया के ब्रह्मांड की बात बताते हैं, सारी आगे की बात खबर देते हैं, और बुद्ध निष्कलंक अवतार की भी बात सुनाते हैं। और जो भागवत पढ़ते हैं उनको पता ही है कि विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का आना भी लिखा हुआ है, और सारी बात उनको खबर थी। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण सेठ ने उनको कि आप मुझे उनके दर्शन कराने के लिए ले चलो। चतुरा पोकरना ने कहा मैं श्री जी से हुक्म लेकर आता हूँ, वो कहेंगे तो मैं आपको मिलाने ले चलता हूँ। अब जो आसपास बैठे थे उन किसी ने मना किया, किसी ने कुछ कहा, लेकिन श्री जी ने कहा नहीं आप ले आओ। और लालदास जी आगे आकर श्री जी के पास आते हैं तो क्या बात होती है, देखत ही दीदार को बड़ो जो पायो सुख, मन की कुलफत सब मिटी भाग गया सब दुख। अब दीदार हो रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं, आत्म अपने धनी को दर्शन कर रही है। आत्म भले फरामोशी में है, धनी जी आप जागृत बैठे हुए हैं जागृत स्वरूप में श्री जी के अंदर, और देखते ही कि किनकी आत्म आ रही है, आस बाई जी की, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और उधर से लालदास जी को भी, लक्ष्मण सेठ को भी बड़ा स्वरूप श्री जी का देखकर मन में उत्साह आता है और बड़ा प्यार भी आता है कि भाई बड़े पहुंचे हुए साथ नूरमय स्वरूप श्री जी का, लंबे चौड़े ऊंचे, राजपूत वंश के, लोहाना जाति के, क्योंकि अभी आएगा ये प्रसंग भी आगे। तो उनका स्वरूप कुछ तो राज्य ने प्राकृतिक रूप से ही उनको लंबा ऊंचा और बिल्कुल अलग से दृष्टि, और फिर जहां नूर रोशनी तारतम की रोशनी आती हो तो उनका तो प्रकाश सब संसार वालों से जुदा। अब लक्ष्मण सेठ जी भी
ज्ञानी प्रकांड पंडित थे, उनको भी ऐसा महसूस हुआ कि कोई विशेष बात तो है जहां पर मैं आया हूं। भई चर्चा सब ब्रिज की, देखी सुनी सब कान, तब आए ईमान की होए गई पहचान। अब क्या श्री जी को भी पता लग रहा है कि भाई लालदास जी लक्ष्मण सेठ आए हैं, तो उनको पूरा पहले काल माया के 14 लोक का वर्णन किया, फिर योग माया के ब्रह्मांड का वर्णन किया, फिर कहाँ ब्रज खंड है, कहाँ रास खंड है, और फिर कैसे हम ब्रज और रास की लीला देखकर वापस परम धाम गए, मन के मनोरथ पूर्ण ना हुए, वापस इस खेल में आए। तो ये जो मथुरा वृंदावन, यहाँ से प्रतिबिंब की लीला शुरू हुई और वहां से जागनी का ब्रह्मांड प्रारंभ हुआ। तो श्री जी बिल्कुल प्रारंभ से लेकर आज दिन तक कलयुग के ब्रह्मांड तक सारी बात वर्णन करते हैं, और लक्ष्मण सेठ जी को भी सुनकर बड़ा आनंद होता है और मन में बड़ी खुशहाली होती है। 4 घड़ी चर्चा सुनी, हुई खुशहाली मन, फेर के लाल घरों आए, रहा कदमों दिल मोमिन। चर्चा सुनकर घर तो आ गए, लेकिन ऐसे लगे कि मेरा दिल आज वहीं पर ही रह गया। शरीर तो घर आ गया है, परंतु मेरा दिल, मतलब मन में और बात सुनने की इच्छा जागृत हो गई, क्योंकि आत्म बैठी हुई थी। आत्म को एकदम से अपनी खुशबू जहां आई वतन की, तो लगन तो लग गई। लेकिन कहते हैं कि लक्ष्मण सेठ 90 या 99 जहाज रहे होंगे उनके पास, कोई ये टाटा बिरला और अंबानी से कम ना रहे होंगे सुंदर सा। सांसारिक रूप से भी इतने संपन्न और ज्ञान भी। तो कहते हैं 2-4 दिन आए चर्चा सुनने, क्योंकि व्यस्त बहुत अधिक रहते थे, व्यस्तता बहुत थी, तो 2-4 दिन चर्चा सुनते आने लगे। लेकिन फिर क्योंकि घर गृहस्थी का काम या बिजनेस इतना फैला हुआ, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, तो थोड़ा रुक गया उनका, बीच में ब्रेक लग गया। अब श्री जी तो जान रहे हैं कि लालदास भाई की आत्म है, लेकिन श्री जी भी कहते हैं जब समय आएगा और जब इनकी राज्य को जरूरत होगी तो अपने आप राज्य महाराज इनको अभी माया इनको कमाने दो और माया में मस्त रहने दो। तो कहते हैं फेर के चर्चा सुनने आए बेर 2-4। एक दिन क्या हुआ सुंदर सा जी, कि वहां बाग में, अपने गार्डन में, बड़ा घर था, गार्डन था पूरा बना हुआ, गार्डन में वॉक कर रहे थे, तो उनका माली जो जिंदा दास जी, वो भी वहां घूम रहे थे। वो अपना बागवानी करने, सारी केयर करने आते होंगे। तो जब लाल लक्ष्मण सेठ जी वहां वॉक कर रहे थे, तो कहते हैं कि आप जिनकी, जिंदा दास जी पूछते हैं उनसे कि आप जिनकी चर्चा सुनने जाते हो, क्या उनकी कुछ पहचान हुई है आपको? अब तो लक्ष्मण सेठ जी थोड़ा चौकन्ने हो जाते हैं कि भाई पहले तो दूध वाला शिक्षा दे गया मेरे को, अब ये माली कह रहा है, कह रहे हैं भाई तू क्या कह रहा है, मुझे उनकी बात पर समझ में आती है, सब बात है। तो कह रहे हैं आपको क्या उनके स्वरूप की भी पहचान है कि वो कौन है जो आपको उस घर की बात सुनाते हैं जो आज दिन तक इस ब्रह्मांड में किसी ने सुनाई ही नहीं। तो कहते हैं आपने कभी मार्कंड का प्रसंग सुना हुआ है? तो कहते हैं अच्छा नहीं, मैंने तो नहीं, आप बताओ। तो जिंदा दास जी उनको मार्कंड का प्रसंग सुनाते हैं कि ये मार्कंड सुंदर सा जी, हरियाणा के पास अपन रतनपुरी जाते हैं ना, तो रतनपुरी से पहले ही हरियाणा के क्षेत्र में मार्कंड जी का वो पूरा स्थान बना हुआ है, सुंदर साथ को पता होगा, आज भी है वो स्थान, है कुरुक्षेत्र के पास। तो वो मार्कंड की कथा कि एक मार्कंड ऋषि हुआ करते थे, और उनका तपस्या वो सालों साल किनकी, विष्णु भगवान चतुर्भुज स्वरूप की किया करते थे। तो जब उनकी तपस्या कहते हैं पूरी होने वाली थी, तो उनके ही मन का स्वरूप यानी कि नारद भगवान निकल कर जैसे आ गए, घूमते घुमाते आ गए, कहते देख भाई अब तेरी तपस्या पूरी होने वाली है, तो अब तेरे को दर्शन देने वाले हैं भगवान जी, तो तूने उनसे क्या मांगना है ये सोच के रख ले अपने पास। तो मार्कंड ऋषि कहते हैं कि भाई क्या मांगना चाहिए? कहते मैं तेरे को एक विचार देता हूँ, कहना कि मैं आपके चरणों से दूर भी ना हूं और ये संसार माया भी मैं देख लूं।
कहते ठीक, ये बात तो बड़ी अच्छी बताई तूने कि भाई मैं आपके चरणों से दूर भी ना हूं और ये संसार 14 लोग माया भी देख लूं और कहीं जाऊं भी नहीं। बात हो गई सुंदर सा जी। अब क्या हुआ कि विष्णु भगवान ने दर्शन दिए, प्रकट हो गए चतुर्भुज स्वरूप, उनके स्वरूप को देख रहे हैं और दीदार करते करते चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान पूछते हैं, बता भाई तूने क्या मांगना है, किस लिए अब मैं आया हूं, तो मांग ले जो तूने मांगना है। कहते मैं मांगता हूं अभी आपसे, मुझे चरणों में भी रखना और चरण माया भी मुझे दिखा देना। जब इतनी बात हुई तो विष्णु भगवान कहते ठीक है फिर, कहते अभी रुको, मैं अभी दर्शन कर रहा हूं आपके, आपको मैं चंदन तिलक तो कर लूं। और वो उनके पास छोटा सा चकला था, उस पे चंदन यूं घिस के, कहते हैं कि वो यूं चंदन लेकर उनको लगाने लगे हैं। इतने में तो क्या देखते हैं कि माया में चले गए और अपने आप को, उसमें वर्णन आता है, वाणी में भी वर्णन आता है कि 7 कल्पांत तक वो माया में मगन रहे। और जब उन्होंने अपने आप को देखा स्वयं को, ये वाणी में आती बात चुप सुंदर, कोई भी बात है ना वाणी के विपरीत नहीं करूंगी। सदगुरु महाराज ने यह शिक्षा हमेशा पहले दिन से दी हुई है कि मेरी और तुम्हारी बात तो शायद इधर से उधर हो जाए, लेकिन जो बात वाणी में प्रमाण आए उसकी कोई तोड़ नहीं। तो वाणी से बात इधर से उधर करनी नहीं है और जो वाणी में बात आए वही बात प्रमाण में देनी है। तो कहते हैं कि वो फिर अपने आप को, जब उनका सुध आई, मतलब उनके अंतिम जन्म की बात, जब वो देखते हैं अपने आप को क्या कि मैं समुन्दर में तैर रहा हूं। कौन? मार्कंड ऋषि। और समुन्दर में तैरते तैरते, लहरों में गिरते गिराते क्या देख रहे हैं अपने आप को कि नग्न अवस्था में महसूस कर रहे हैं। और एक और भी काम हो गया, स्वयं को स्त्री रूप में देख लिया। स्त्री रूप में देखते देखते अब समुन्दर का मतलब क्या, मोह सागर में आ गए और सारी अपनी मूल स्वरूप और अपनी मूल बात भूल गए कि मैंने खेल मांगा था। और स्वयं को स्त्री के रूप में देखते देखते जब किनारे लगते हैं तो बिल्कुल हैरान परेशान कि कहाँ जाऊं। तो सामने वहां पर धोबी कपड़े धो रहा था। धोबी दौड़ा दौड़ा आया कि भाई पता नहीं कौन स्त्री पड़ी हुई है, और उसके पास, धोबी के पास तो कपड़े सुंदर साजी होते ही हैं। वो अपना एक जोड़ी कपड़े उठा लाया और उसको स्त्री को दे दिए। और स्त्री को पूछा भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो? क्या मुझे तो कुछ पता नहीं, मेरा घर परिवार कुछ है नहीं। तो धोबी ने कहा मैं भी अकेला हूँ, तो चलो आओ मिलकर। वो कहती फिर मुझे अपने पास ही रख लो। तो कहा ठीक है चलो मैं और तुम विवाह कर लेते हैं। दोनों ने विवाह कर लिया सुंदर सा। अब विवाह कर लिया, 1 साल तो बड़े आनंद मंगल में, जैसा पता है हम सबकी लाइफ का वैसे ही, इससे 1 साल तो बहुत आनंद मंगल से जीवन गुजारा। 1 साल हुआ नहीं, एक बच्चा हो गया। अब जो वो मार्कंड स्त्री बने हुए थे, वो रोज पहले तो धोबी के साथ रोज कपड़े धोने जाया करते। फिर 1 साल ना बीता, 2 साल हो गए, 2 बच्चे हो गए, 2 हुए, 3 हुए, घर गृहस्थी में काम बढ़ने लग पड़ा। अब रोटी सब्जी बनाना कि धोबी रोज जावे घाट पर कपड़े धोने और ये अपने 2 3 4 बच्चों को संभाले, कभी इनको मारे, कभी उनको कुटे, कभी आगे धोबी के पास रोटी जाए, कभी ना दे पाए, धोबी भी आए और धनाधन धोबन की पिटाई करे। अब गृहस्थी क्या हुई, जो आनंद से शुरू करी थी, प्रेम से शुरू करी थी, वो रात दिन की खटपट और लड़ाई झगड़ों का कारण बन गई। और इतना बुरी स्थिति हो गई 4 5 संतानों में उनकी कि एक दिन मार्कंड ऋषि, जो स्त्री बने हुए रूप में थे, उस समय सुंदर सा जी ना तो ऐसे शानदार आलीशान घर होते थे, ना नौकर चाकर, ना पंखे। आजकल तो लटकना हो तो यूं लगाया रस्सी और पंखे में लटक गए, काम खत्म। आजकल तो बड़ा आम हो गया है, जिसको सुनो मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ, जिसको सुनो भाई मैं फाइट नहीं, मैं घर मम्मी पापा से नहीं, कभी किसको सुनो कोई जवान लड़का कर, आजकल आत्महत्या तो ट्रेंड में चल पड़ा। और उस समय तो ये कोई कोई लाखों करोड़ों में कोई एक ही करता होगा। और सुंदर सा जी हम तो सुनकर भी हैरान होते हैं कि डिप्रेशन नाम की चीज क्या होती है। क्यों? क्योंकि कभी राज्य से जुड़े ही नहीं, बच्चों को जोड़ा नहीं, छोटी छोटी समस्याएं आती हैं डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर आगे क्या बात होगी उनकी, मार्कंड ऋषि की, कि मार्कंड ऋषि जो स्त्री रूप में बैठे हैं
और अपना घर में ऊपर कुंडा जो था उसमें किसी तरह अपनी साड़ी डाली कि चलो आज मैं लटकने का प्रयास करती हूँ और साथ में अपने आप को ही मार देती हूँ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये बच्चे भी उसके धोबी के, वो जाने उसका काम जाने, पाले पोसे ना पोसे, मेरे को जो रात दिन मारता है मेरे से अब इसकी मार सही नहीं जाती। अब जिनका वो मार्कंड ऋषि जहां देख रहे हैं, आ गए वो साधु बन के। अब जैसे वो ऊपर लटकने के लिए तैयारी और उधर से दरवाजा बंद, साधु महाराज ने दरवाजा खटखटाया। मार्कंड की कथा सुनाते हैं तब हम दो रोटी पाते हैं। अब वो उस समय सतयुग का जमाना होता था। वो स्त्री उतरी, उसने कहा पता नहीं कोई साधु आया लगता, तो दरवाजा खोला। क्या साधु महाराज जी क्या चाहिए? क्या भाई रोटी दे दो, मारकंड की कथा सुनाते हैं तब हम दो रोटी पाते हैं। क्या देख भाई मेरे पास तू तो एक मारकंड की कथा सुनाएगा, मेरे पास 5 मारकंड बैठे, आजा तूने इनकी कथा सुननी है तो रोटी खानी है तो मैं तेरे को रोटी दे देती हूँ। अब साधु महाराज जिद पे अड़ गए, कहते हैं ना, मारकंड की कथा सुनाते हैं तब हम दो रोटी पाते हैं। और इतना कहते कहते वो दरवाजा खोलकर अंदर घुस आए। अब भाई तू कहाँ अंदर घुसा आ रहा है? मैं नहीं अब तेरे को रोटी खिला सकती, मेरे पास अभी समय नहीं है, मेरे तो आगे ही बच्चे जान खा रहे हैं। तेरे मारकंड की कथा सुनाते हैं तब हम दो रोटी खाते हैं। भाई माई तू रोटी बना, मैं तेरे को इतनी देर में कथा सुना दूंगा। वो कहते हैं ना, जबरन ही घुस आया करते हैं, कौन किसी को बुलाता अपने घर में। सुंदर सा हमको जगाने के लिए आप ही धनी जी, देखो कैसे, ये तो प्रसंग है, इसका अभी आगे विस्तार करेंगे। अब मार्कंड ऋषि, वो जो साधु महाराज थे वो अंदर आ गए, और वो स्त्री जो थी उसने भाई देखा अब जब गले पड़ ही गए हैं तो अब रोटी खिला ही देती हूँ। ले भाई तू सुना कहानी, और मैं तेरे को साथ साथ आटा लगाती हूँ। आटा लगाया, चूल्हा जलाया, तवा रखा और रोटी बनानी शुरू कर रहे हैं। और उधर से वो साधु महाराज ने कथा सुनानी शुरू कर दी। एक मार्कंड ऋषि थे, उन्होंने सालों साल युगों युगों तक तपस्या की। तपस्या करते करते उन पर विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर उन्होंने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। जब उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा तो मार्कंड ऋषि ने उनसे ये वरदान मांग लिया कि मुझे अपने चरणों में भी रखना और माया भी दिखा देना, अपने चरणों से दूर भी ना करना और माया भी मुझे दिखा देना। अब सुन रही है साथ साथ, और उसको जैसे ही वो चंदन तिलक करने लगा मार्कंड ऋषि, तो वह स्वयं अपने आप को इस 14 लोक में मोह सागर के बीच में स्त्री रूप में उसने अपने आप को देखा। जैसे ही ये बात कही, अब वो स्त्री रुकी। क्या क्या कह रहे हो साधु महाराज? कह रहा हाँ, उसने अपने आप को स्त्री रूप में देखा, नग्न अवस्था में देखा। उसके पास कोई कपड़े नहीं थे, वहीं एक धोबी रहता था, धोबी ने उसको कपड़े दिए, फिर उन दोनों ने शादी कर ली। सुंदर सा जी जैसे ही ये बात सुनी, क्या कह रहे हो? ये तो मेरी कहानी सुना रहे हो। ओ प्रभु ये क्या बात हुई? बस जैसे ही वो चिल्लाए, हे प्रभु ये क्या बात, और कहा सुंदर साथ जी जाग खुली, वहां चरणों में बैठे हुए मार्कंड। जैसे ही आंख खुली तो वहां तो कोई ना माया, ना परिवार, और ना कोई बच्चे, और ना धोबी। ओ प्रभु महाराज, आज के बाद मैंने ये माया नहीं देखनी, बड़ी देख ली भाई आपने तो, मैं चंदन भी ना लगा पाया और इतनी भारी माया, मैंने नहीं जाना आज के बाद ये माया देख। विष्णु भगवान कहते बस हो गई इच्छा पूरी। सुंदर साथ जी ये कौन है? साधु कौन है? आप श्री जी साहेब प्राणनाथ जी हमको जगाने आए बैठे हैं। और कैसे, और ये जो धोबन है, हम सब माया के रोज कपड़े कूट रहे हैं, रात दिन संतानों में उलझे हुए हैं, और फरामोशी का पर्दा कहाँ डला हुआ है। जिस दिन दिल में चोट लग गई उस दिन कहाँ जग जाएंगे मूल मिला अपने घर में। ओ धनी कहाँ ले आए, कौन सी माया मिले?
आज तो याद करा करा कर भी हमको याद अपने घर की आती नहीं। कितनी बार ही तन बदल बदल के, एक बार नहीं। सोचो धनी जी की कितनी, अभी बोला ना, कष्ट सहते चले जाते हैं। कितने तन बदल रहे हैं, एक तन नहीं। सदगुरुदेव चंद्र जी, महराज ठाकुर श्री जी साहेब जी, लालदास जी का तन, फिर छत्रसाल जी का तन, फिर और कितने परमहंस आते चले जा रहे हैं सुंदर से। किनके वास्ते? हमारे और आपके वास्ते। लेकिन हम ऐसे बज्जर कठोर जीव हुए बैठे, हमारे अंदर चोट ही नहीं आती। लगातार सालों साल से बात सुनते आ रहे हैं, उइयो ते बीतक हैगी, उइयो ते गल है। कब इस दिल में अपने घर की याद आएगी कि कब हम अपने धनी के विरहा में, कब ये चौपाई उद्घटित होगी? विरहा गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी हुई। मिलने की याद नहीं आ रही तो बिछड़ने की याद कैसे? कभी कोई स्त्री को देखा है जिसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो अपने माँ बाप के घर जाती है, कितने दिन रहती है? पति को तो क्या है, पति कहता है आराम से रह ना, कोई बात नहीं, अब तू जाने जो लगी है तो 15-20 दिन रह आना। औरत चली भी जाती है, हम सब तो स्त्रियां, हमको पता होगी बात। कितने दिन में आ जाते हैं वापस सुंदर सा? घर से कह के जाते हैं 15 दिन में, 7वें दिन ही मन बस हो गया, मम्मी पापा सहेलियां यार दोस्त घर परिवार रिश्तेदार सबसे मिल लिए। 8वें दिन कहते हैं मम्मी अब बस घर में जानी। क्यों जाना है घर में? भाई वो परेशान हो रहे होंगे, उनको कौन खाना दे रहा होगा, वो कैसे खा रहे होंगे। पति ने भी इजाजत दी हुई है, माँ बाप भी नहीं रख, लेकिन हमारा दिल कहाँ लगा होता है सुंदर सा अपने पति के साथ। कभी ऐसा धनी जी के साथ हुआ हमारा? कभी आई याद? अपने अपने दिलों पे हाथ और याद करके कभी उनके चरणों में मत्था टेक कर 2 आंसू बहाए हों कि धनी जी आज तो कभी अपनी याद, कोई अपना स्वरूप, कोई उस घर की लीला, कोई उस घर की बात याद दिला दो कि मैं सीधा मत्था टेकूं तो फिर वहीं उठूं, फिर इस संसार में मुझे कुछ और दिखे ही। लेकिन वज्जर हुए पड़े हैं, कठोर हुए पड़े हैं, पता नहीं ये दिल कब कोमल होएगा, कब धनी जी की वाणी इस दिल को चुभेगी और कब वो हमको ले चलेंगे। लालदास जी कहते हैं, अपना प्रारंभ में ये प्रसंग सुनाते थे कि जब श्री जी ने तन छोड़ा ना, तो कहते हैं उनके साथ अनेक सुंदर साथ शरीर छोड़कर चले गए। कहते हैं हम भी कोई ऐसे होंगे जो हादी सुनत बिछुआ हादी का साबित राखे पिंड, दिख दिख पड़ोते, जो धनी को जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन कोई हुक्म ही रहा होगा जो उन्होंने हमको रोक लिया। तो वो लालदास जी आज उनको कौन सुना रहे हैं? जिंदादास माली। और कह रहे हैं वो जो तेरे को, जिनको तू कह रहा है ना कि मैं पहचान कराया हूं लक्ष्मण सेठ जी, वो कोई और नहीं है, वो हमारे धाम के धनी है। वो साक्षात अक्षरातीत पधारे हम, जो हमको अपनी आत्मा को इस माया के खेल से निकालने के वास्ते एक एक के वास्ते कष्ट सह रहे हैं। सुंदर सर, हम सब अपने अपने घर में शहर में बैठे हुए हैं। बीतक का भी प्रसंग देख लो, ठट्ठा नगर में शानदार से रह रहे हैं ना लक्ष्मण सेठ जी, कोई कुछ नहीं ना, खुद आए हैं धनी जी देखो जगाने के वास्ते। 17 दिन बाद उनकी नाव कहते घूम कर वापस आके टिकी है। क्यों? कि भाई ठट्ठा नगर में कोई सुंदर साथ रह गए हैं, उनको जगाने के वास्ते। हमको तो किसको क्या फिक्र, अपनी अपनी जिंदगियों में शान से जी रहे हैं, शान से आ रहे हैं, खाया पिया मौज करी मस्त करे। और कोई आ भी जाए अगर बात सुनाने, तो सुंदर सा जी हमारे पास फुर्सत नहीं है, सारे काम कर लेते हैं लेकिन धनी जी के पास आने की फुर्सत नहीं है। तो वो जिंदादास जी जब लक्ष्मण सेठ जी को ये बात कहते हैं, तो बस उनकी बात उनके दिल में ऐसी लगती है कि क्या कहते हैं, गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार, वापस श्री जी के चरणों में जाने लग पड़े। और श्री जी ने भी उनके अंदर अंकुर तो देख ही लिया था, तो एक एक बात की, गीता के भागवत के सारे रहस्य खोल खोल के बताने लग पड़े। काल माया के, योग माया के भेद, फिर परम धाम 25 पक्षों का सारा वर्णन, मूल मिलावे का वर्णन, 10 भौम का वर्णन। कहते हैं आया जोश वस्त का, रही न कछु सुध। बस अंकुर जागृत होने में देर थोड़ी लगती है जिसका अंकुर होता है।
उनको ऐसा बिल्कुल लौकिक दृष्टि उतर गई, आई जागृत, हृदय में जागृत बुद्ध आ गई, जाहिरी दृष्टि से दृष्टि हट गई। और सुध कछु ना रही, वही आवे याद, दृष्ट फिरी उत थे अपनी जो बुनियाद। मूल मिलावे में अपनी दृष्टि खुल गई, याद आ गई कि भाई हम धनी जी के चरणों में बैठे हुए हैं और कैसे हम उनको वायदा करके आए थे, धनी 100 बेर देखो आजमाए के तो भी ना भूले हम, अब यहाँ पर तो एक बेर भी अजमाओ तो परीक्षा देनी। कहते हैं राजी परीक्षा ना लाना, बाकी सब कुछ कर लेना। अब दी नहीं जाती परीक्षा। तो इन समय कलयुग ने बड़ा जो किया शोर, लोग जो उन्मुलक के उन्हों किया जोर, कछु ना चला काहू को, रहे सिर पटक, निंदा करी बहुतक, थी इत मदद हक। कहते हैं उस समय क्या हुआ, क्योंकि लालदास जी को अभी धनी जी ने सेवा में लेना नहीं था, लालदास जी तारतम लेकर अपना घर गृहस्थी संसार, माया संसार संभालने चले गए। और वहां पर ठट्ठा नगर में जो अरबों का राज था, मुगलों का, तो वहां पर वो हाकिम बदल गया था। तो कहते हैं कि धीरे धीरे वहां पर और भी सुंदर साथ आते रहे, लेकिन ठट्ठा नगर से किधर गए वो आगे चलकर, यहाँ पर चिंतामणि जी भी वो कहते हैं ठट्ठा नगर में उन्होंने तारतम लिया था, उनके साथ भी बहुत सारे जो उनके शिष्य थे उन्होंने भी, तो उन्होंने भी बहुतों ने क्या किया, तारतम ले लिया था। अब वल्लभी मार्ग के जो लोग थे, राधा वल्लभी मार्ग के, अब जब चिंतामणि जैसे और लालदास जी जैसे ने तारतम ले लेना, तो राधा वल्लभी मार्ग वालों का तो धर्म एक तरह से समझो ना के बराबर ही रह गया। अब उनको बड़ी परेशानी होने लग पड़ी कि भाई देखो ये इन्होंने तो सबको अपनी तरफ ही खींच लिया है। कलयुग में वो कहते हैं 10 मास यहाँ हो गए रहते रहते उनको, कहां पर, मास 10 यहाँ रहे, हुआ चलने का दिन, मौसम भई मस्कत की, विदा हुए साथ मोमिन। अब मस्कत बंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं यहां से श्री जी 10 महीने बाद, क्योंकि उधर बाईजी राज को भी छुड़ाया नहीं है उन्होंने, और यहाँ पर शायद इधर बीच पीछे नहीं, आगे आएंगे, आगे। मस्कत बंदर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बीच में क्या, लाठी बंदर, लाठी बंदर सेंटर है सुंदर सा जी, वहां से सारे शिप्स अलग अलग दिशाओं में जाया करते थे। तो पहले यहां से ठट्ठा नगर से वो गए लाठी बंदर, और लाठी बंदर से कहा जाएंगे आगे, मस्कत बंदर। मस्कत बंदर में अब कौन रहते हैं, आए पहुंचे मस्कत में, उतर नाव से, काठे दुकान महाव जी की, आए बैठे उनमें। वहां पर माव जी भाई एक सुंदर साथ रहते थे, समुन्द्र के किनारे उनकी दुकान हुआ करती थी, बैठे हुए थे। जैसे ही पता लगा श्री जी आए हैं, उनको बड़े प्यार से ले गए, कुशल क्षेम पूछी, और लौकिक नाते से आदर भाव करने लग पड़े, रिश्तेदारी थी, बड़ा सम्मान मान किया, और सुंदर साथ की। और बाई जी की दई खबर, किनके लिए निकले हुए थे, बाईजूराज जेल में थे ना, भूल गए, उन्होंने अरेस्ट किया हुआ था, अभी तक बाईजूराज छूटे तो है नहीं, तो तेज कुंवरी जी, अब उनके साथ साथ वो भी बात चल रही है। तो उन्होंने पूछा माव जी भाई से, तो कहते हैं भाई यहाँ पर यहाँ मस्कत बंदर में भी कई सुंदर साथ किडनैपर्स ने किडनैप किया था, अलग अलग जाति के जैसे लोग होते हैं, तो कुछ सुंदर साथ कुछ लोग यहाँ पर छूट कर आए हैं। तो उनमें से राधा और रूपा नाम के भी 2 महिलाएं थी। तो उन्होंने तो फिर श्री जी मावजी भाई अपने घर ले गए उनको, मावजी भाई के घर जब चले गए, वहां पर चर्चा वाणी होने लगी, मावजी भाई ने उनको अपने घर ही टिका लिया, और वहां पर राधा और रूपा बाई ने बाईजूराज की सारी बात उनको बताई, और अपनी भी उन्होंने बताई, बंद की भी बात बताई कि बंद में बड़ा कष्ट था। लेकिन श्री जी उनको रोज वहां पर सब सुंदर साथ को चर्चा सुनाने लग पड़े, सबको अपना कष्ट, जैसे कहते जब आनंद में आ जाओ तो दुख का वक्त भूल ही जाता है इंसान, तो ऐसे ही सुंदर साथ भी जब आनंद मंगल उत्सव होने लग पड़ा, सुंदर साथ जो बंद में गए थे वो भूल भाल गए कि भाई चलो कोई नहीं, आया था दुख निकल गया राज्य की मेहर से, कृपा से। अब महावजी भाई के साथ सुंदर साथ जी यहाँ एक घटना घटती है कि मावजी भाई के घर में श्री जी रहा करते थे, वाणी चर्चा किया करते थे, और दुकान पे उन्होंने अब श्री जी के साथ रहने के कारण अपने पुत्र वृंदावन को वो दुकान पर रोज भेजा करते थे, अब खुद वो दुकान नहीं जाया करते थे। अब एक दिन श्री जी साहब जी अपने जब चर्चा करते करते उनके दिल में देखा होगा
अंदर निर्मलता ना देखी होगी, या जाने धनी जी ने क्या उस समय भाई करते ही थे, खंडनी तो शुरू से ही करते थे। और कहते हैं खंडनी के वचन जब तक हमारे हृदय में ना जाए विकार खत्म होते नहीं है। क्योंकि वैर और राग, कल हमारी यहाँ सुंदर साथ से बात हो रही थी कि कहते चर्चा बड़ी मीठी लगती है, कसनी के जो वचन है ना, जो खंडनी के वचन भी हैं वो भी बड़े मीठे लगते हैं। किनको मीठे लगते हैं सुंदर साथ जी? जो अपने होते हैं, जिसको पता है ना कि ये मेरे अपने हैं, मेरे भले के लिए बात करते हैं, उनको तो धनी जी की बात मीठी लगेगी और उनको सारी बात अच्छी लग रही है। लेकिन जिनके दिल में कहीं ना कुछ विकार या कोई मन में त्रुटि आ जाती है, देखो मन है, निर्मल करने के लिए खंडनी के वचन भी सुनाने पड़ते हैं। अब श्री जी ने भरी चर्चा में किनके घर बैठे थे? मावजी भाई के घर। मावजी भाई का नाम लेकर कोई बात कह दी, व्यवस्था में ये कमी है, कुछ ऐसे करके मावजी भाई को लगी बात, भाई आपने मेरा इतना भी मान ना रखा, मेरा इतना भी सम्मान ना रखा, मेरे घर में सारा मस्कत बंदर के सुंदर साथ आते हैं, इतने लोगों के बीच में आप चुप रह जाते हैं, मुझे आप पीछे से कह देते, झट से कह नहीं देते, कोई बात करनी ना मुझे अलग से कह देना, चिंता मनी देते। तो ऐसे उनके दिल में आ गया मावजी भाई के, अंदर नाई फेर नहावे बाहर, बाहर हम दिखा रहे हैं सेवा और धनी जी से क्या छुपानी बात। तो लेकिन मावजी भाई ने दिल में गांठ बांध ली कि भाई ये श्री जी ने आज अच्छा नहीं किया। अपना रात को चुप करके चर्चा खत्म हुई, दरिया वरिया लपेटी और सुंदर साथ घर गए अपने अपने। तो आज क्या करते हैं, कहते हैं वृंदावन तू बड़े दिनों से दुकान पे सोता है और मैं तो रोज वहां रहता हूँ घर पे, आज जा तू जा, अब तू 4 दिन 5 दिन चर्चा सुनना, मैं दुकान पे रहूंगा। मन में तो अपने खटपट और भाई अपनी होशियारी है ना हमारी, भाई हम है सुंदरदास जी, मावजी भाई वो नहीं है, वो गए, उनकी तो जागनी होगी, जागनी अब हमने अपनी आत्म की करनी है। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों कर पहुंचत, चेत सको सो पुकार पुकार कहे श्री मोहम्मद। तो उन्होंने बस वो अपना दुकान पे चले गए, वृंदावन को भेज दिया, जा बेटा घर जा। वो घर आ गए, घर आ गए। अब ये अपना दुकान पर अपनी मन में खटपट लगी हुई, विचार कर रहे हैं पता नहीं ऐसा क्यों कह दिया, कैसा, अब मैं नहीं जाऊंगा आज के बाद, भाई उनको चर्चा सुनानी है तो सुनाए, अब दूसरे सुने। और सो रहे हैं, कभी पलट रहे हैं, ऐसा कभी जिस जब मन में खटपट होती है तो नींद भी नहीं आती। खैर रात को अचानक 12-1 बजे आंख लग गई होगी सोचते विचारते। तो कहते हैं वहां पर सुंदर साथ जी, जब सोया रात को अपनी दुकान में, रातें मारा तमाचा श्री राज ने, हुई दहशत जोर इनको। सुंदर सा जी बात यहाँ पर ये आती है, क्या वास्तव में तमाचा मारा होगा? चौपाई तो ऐसे ही कह रही है कि भाई रातों मारा तमाचा श्री राज ने। अब वो जैसे गहरी नींद में सो रहे थे तो उनको कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे साथ, किसी ने सोए सोए मुझे थप्पड़ मारा है। और उधर श्री जी आवेश स्वरूप की लीला होनी थी उनके साथ, को कह लो चमत्कार, कोई कह ले, कोई कुछ कह ले, लेकिन लीला तो राजी महाराज की, जिसको जगाना है। आगे भी एक बात कही थी कि इसमें पढ़ रही थी मैं कि अगर अपन सिंपल नींद से भी किसी को जगाते हैं ना, सोए हुए को, साधारण नींद से, तो उसको कितना क्रोध आता है। और हमको तो जन्मों जन्मांतरों की सोई हुई नींद से श्री जी जगाने आए हुए हैं और देख रहे हैं मावजी भाई परम धाम को अंकुर, और ये तो मन में विकार लेकर बैठ गए हैं। विकार काटूंगा नहीं तो इनके अंदर घर की बात आएगी कैसे? निर्मल हुए बगैर तो परम धाम की निध भी नहीं आ सकती। तो अब आवेश स्वरूप में उनके चाटा पड़ा एक बार। तो जैसे सोए हुए अचानक कोई भी, अपन भी गहरी नींद में सोए हो, कोई भी छू भी जाता है तो अब उनको लगा कि कुछ हुआ तो है। उठे, उठकर देखा, फिर वापस, फिर जैसे लेटे तो फिर महसूस हुआ कि कोई बात तो हुई है। फिर विचार किया। सुंदर साथ जी चौपाई आती है वाणी में, विचार विचार विचारिए जो बेधे सकल संधान। विचार भी कौन करेगी? ब्रह्म सृष्टि। दुनिया वाले विचार नहीं करेंगे, जीव को तो विचार करने का आता ही नहीं।
आया है इस 14 लोक में, वापस चला जाएगा। किसी भी आप जीव के साथ, जीव सृष्टि के साथ बात करो संसार, अरे यार हमें क्या करना है, सारे परमात्मा तो एक से ही होते हैं, तो कौन सी न्यारी बात है। वो सुनते ही नहीं है बात। विचार करने की शक्ति भी सुंदर साथ जी हम सबको धनी जी ने दी है। बस उठ के बैठ गए जागृत हो गए कि कोई बात तो आज मेरे से, अपना अंतर मन भी तो गवाही देता है ना। और फिर रात दिन चर्चा सुना करते थे। चर्चा सुनी, चर्चा क्या काम करता है, विकार काटती है भाई। अब जो चर्चा सुनेगा वो घर बैठ पाएगा नहीं, वो आएगा ही आएगा दूसरे दिन तीसरे दिन। अब वो तो मावजी भाई ने फिर एक पल भी देर ना करी। कहते हैं धनी जी, लगता है अपने दिल में कहते हैं आज मेरे से गलती हो गई, गुनाह कर दिया मैंने अहंकार ले लिया कि वो मेरे घर में आकर बैठे हैं और चर्चा सुनाते हैं। ये तो धनी जी की मेहर और कृपा होती है कि जिससे वो सेवा लेते हैं। बस सद्बुद्धि चल पड़ी, कुमति से सुमति चल पड़ी। जब धनी जी आ गए जगाने, तो कुमति का क्या काम वहां पे रहना। सुमति आई तो सीधा उठे दुकान से, ना देखा रात ना देखी कुछ, और उठकर सीधा श्री जी, उस समय गर्मियों के दिन हुआ करते थे, बाहर चारपाई पर सो रहे थे, तो अपना जाकर उनके चरण कमल में बैठकर प्यार किया और धीरे से उनको कहा, श्री जी मेरे से गलती हो गई, मैंने क्या गलती कर दी, आप मुझे, मैंने ऐसा मन में सोचा भी क्यों। बस श्री जी जाग गए। श्री जी तो क्या सोया करते होंगे सुंदर सा। जैसे उनको स्पर्श किया होगा वो उठ गए, कहते भाई क्या बात होगी माँ जी भाई, कहते ऐसे ऐसे मेरे से गलती, कहते कोई बात नहीं, वापस से चर्चा सुनो, सारे विकार, धनी जी विकार काटने आए, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। बस दूसरे दिन से तो फिर वो ऐसा कहते हैं उनके अंदर परिवर्तन आया मावजी भाई के अंदर कि खाते पीते उठते बैठते सुपन सोवत जागृत, दम न छोड़े माशूक का, जाकी असल हक निस्बत। और क्या किया, अब दुकान पूरी की पूरी बेटे को सौंप दी, दुकान जाना बंद। कहते हैं ना हमें कौन, हमारी दज्जाल कहाँ काम करता है। एक तो पहले दज्जाल मन में काम किया था, अब वो राजी ने दज्जाल मन से तो उनके निकाल दिया, लेकिन दज्जाल कहाँ बैठ गया, जिसके घर में पुरुष है राज्य की राह में लगा हुआ, उसकी स्त्री के मन में दज्जाल है। चौपाई पढ़ोगे सुंदर सी, मैं नहीं कह रही। जिस स्त्री के घर में, जिस स्त्री की धनी जी से लगन है, उसके पति में बैठ गया, जिसकी सास को लगन है उसकी बहू में बैठ गया। दज्जाल का तो काम ही ऐसा। और वो वाणी में ये बात बार बार आती है, जो धनी की राह पर चलता है दज्जाल निश्चित से उसकी राह में आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम रगड़ पट्टी होएगी नहीं, हम घर जाने की तैयारी कैसे कहेंगे। हाय हाय तौबा तौबा कब कहोगे, जब इस माया से अच्छे तरह से, नहीं तो ब्रजराज की तरह से फिर खेल हो जाएगा कि धनी जी आपने तो कोई खेल मुझे दिखाया नहीं, सब दुख देखने पड़ेंगे। बी अलर्ट, ये ना कहना ये दुख नहीं, माया का, संतान का, अपने शरीर का, गोलियों का, दवाइयों का, ऑपरेशनों का, कोई दुख से बच कर ना जा पाओगे। सावधान होकर चलना, ये धनी जी ने पहले से कह दिया। चलना भाई, मांगा दुख है, और दुख में भी, सुख में तो सुखदायम पर स्वाद ना आवत, दुख आए सुख आवत, मेहर खोलत नजर, मेहर की नजर भी तब खुलती है। बस अब ये मावजी भाई चरणों में आ गए, और राज्य के साथ रात दिन उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ खाना, उन्हीं के साथ पीना, उन्हीं के साथ चलना, उन्हीं के साथ जाना। इनके बीच में आके अब घर वालों को क्या हुआ, बेटा जोरू बाप महतारी और कुटुंब परिवार, सो सब लगे लड़ने ले दज्जाल हथियार। अब भाई अगर यही बैठ जाएंगे घर में, कमाएगा कौन, स्त्रियों को अपनी चिंता, भाई मन खर्चा कौन देगा, बेटा बहू सारे घर खर्चा कैसे चलेंगे। लेकिन सुंदर सा जी अपनी आत्मा को लग जाए और इतनी संतान बड़ी हो जाए, तो ये अपने आप अपना प्रण लेना, हम सबको वहां से लेकर यहाँ तक, हम लोगों की आदत है सुंदर सा जी, हम छोड़ते नहीं। बच्चे थोड़ा कमा रहे हैं, चलो फिर दे दिया, फिर दे दिया, नहीं।
अब उनकी माता पिता जन्म के साथी होते हैं, कर्म के साथी नहीं। एक लिमिट तक करो, करना चाहिए, मना भी नहीं है, अब अपने आप करो। और अपनी आत्म की गरज के भी तो हम कोई ख्याल करें, थोड़ा सा सेल्फिश अपने लिए भी तो होए हम। कब तक अपने तन से पैदा हुए मकड़ी के जाल जो बुनती है ना, मकड़ी जाल में बुनते 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 उसी जाल में वो मकड़ी फंस के खत्म हो जाती है। ऐसे ही एक दिन हम भी खत्म हो जाएंगे। फिर लास्ट टाइम पे अगर याद करने के लिए कहोगे ना, तब धनी जी ने हाथ नहीं आना। तब कहेंगे जो सारी जिंदगी कमाया वही तेरे दिल में आएगा। कई बुजुर्गों को देखते हैं ना, अपन सुनते हैं भाई उसका धाम गमन हो गया, उसका धाम गमन, वो तो सारा वक्त रात दिन गालियां देती सी, ऐसा भी सुना हुआ है। और कोई सुंदर साथ ऐसे होते हैं, ये भी देखते हैं सुनते हैं, भाई वो तो जाते जाते भी राज्जी का नाम, क्यों? क्योंकि जीवन भर क्या किया है, कमाया धनी का नाम है, तो धनी का ही नाम मुख से निकलेगा। और अगर कमाई माया है तो फिर माया ही निकलेगी। तो यहाँ पर मावजी भाई ने बस ना पत्नी का मुंह देखा, ना परिवार का मुख देखा, क्या भाई मैं तो अब धनी की सेवा में लग गया, अब तुम अपना परिवार खुद संभालो। इस तरह से वो कहते हैं। यहाँ पर भी दज्जाल जो है लश्कर का पूरा खड़ा था, शोर करने लगा। और राजी कहते हैं लेकिन मावजी भाई का परिवार, मावजी भाई डगे नहीं उस समय। ईमान की भी तो परीक्षा होती है। कैसे? देखो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, लाइफ में किसी भी आप सीढ़ी पर खड़े हो सुंदर सा जी, एग्जाम्स तो होते ही होते हैं, परीक्षा तो होती होती है। पहले स्कूलों की परीक्षा हो गई, वो लगता है। अब जीवन में जिस भी हम मोड़ पर खड़े हैं, कभी भी कोई बिना परीक्षा के आगे निकला है? जिस संतान को हम इतना प्यार करते थे, आज बच्चे हमें हम क्या कहते हैं, मम्मी आप छोड़ो ना, आपको नहीं पता। जिस बच्चे को हाथ पकड़ के लिखाया पढ़ना लिखना सिखाते हैं, आज बच्चे ज्यादा थोड़े पढ़ लिख गए, हमसे ज्यादा होशियार हो गए, दुनिया घूमते हैं, मम्मी आपको नहीं पता। तो उस समय क्या कहते हैं, अपने मन में चोट लेकर बैठ जाते हैं। देखो भाई, बच्चे अपने ही पैदा किए हुए, अपने ही पाले हुए। तो धनी जी की बात कभी कभी इतना दिल पर लगाया है कि धनी जी हमको अपनी गरज, उनकी क्या गरज है, वो भी तो हमको कह रहे हैं कि धनी जी की राह में चले। कितने लोग आज गायब हो गए हैं देखो। चलो कोई तो पन्ना जी गए, कोई कहाँ गए, लेकिन एक बात है, आत्म की गरज नहीं है हमारे अंदर, हम अलर्ट नहीं है अपने प्रति। जिस दिन सुंदर साथ जी हम अपने प्रति खड़े हो जाएंगे, स्वयं के प्रति, कि मैंने तो अब अपना संवारना है जीवन, अंतकाल संवारना है। और अंतकाल धनी जी के बगैर न संवरा है ना संवरे। अंतमता सो गता, जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति है। बस यहाँ दज्जाल का कहते हैं, कोई दज्जाल का सिर भान कर कहते हैं कि धामधनी जी के राह पर वो खड़े रहे डटकर। कौन? मावजी भाई। यहाँ पर भी राधा बाई, रूपा, सुंदर सा जो भी नाम बताए थे, उन्होंने सबने तारतम भी लिया। और भी अनेक सुंदर सा था, उच्छव चर्चा रोज होने लग पड़ी। एक वहां पर सुंदर सा जी दरोगा भी आया करता था। वो क्यों? क्योंकि उसको पता लग गया था लोहाना जाति के जो बाईजूराज हैं, उनके पति श्री जी महराज ठाकुर यहाँ पर मस्कत बंदर में आए हुए हैं। तो वो आता उनके पास, कहता भाई तुम अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए कोई व्यवस्था करो, पैसा दो, वो मांग रहे हैं इतना। तो क्या कहते हैं, सिर पर साहेब जो वो है खबरदार, हमको फिक्र न कछुए और कादर भरतार। भाई मेरे को कोई चिंता नहीं है, मेरे धामधनी खड़े हैं, वो अपने आप उनको निकलवाने की व्यवस्था करेंगे। मैं और आप होते ना, राज्य का काम छोड़ के पहले संसार को बचाने के लिए। लेकिन धनी जी अपना देखो कितना वक्त हो गया, आगे चलते चले जा रहे हैं। 28 इन बात 28 साल में कितने वर्ष हो गया, 1728 रहे मस्कत में। अब उनको ये बात पता लगी कि भैरव ठक्कर नाम के एक सेठ हैं, कहा, अबासी बंदर में। और उनको, भैरव ठक्कर को ये बात किसी ने वहां जाकर गई, क्योंकि वो भी लोहाना जाति के ही होते थे, कि भाई तुम्हारी जाति के ही लोग वहां पर अरेस्ट किया हुआ उन्होंने रखा हुआ है, तो आप उनको पैसा देकर छुड़वा लो। और इस तरह से आपकी अपने समाज में, अपने लोगों में आपकी इमेज बढ़ जाएगी और आपकी शान। लोग तो भाई जाहिर लोक लाज मान शान को चाहते ही हैं, और पैसा उनके पास, भैरव ठक्कर के पास बहुत था। तो कितना देना था? 70,000 लॉरी। कहते हैं आज के हिसाब में तो अपन गिनती नहीं लगा सकते,
लेकिन देखो संसार की लोक लाज मान शान के लिए कितना, भैरव ठक्कर जी को बात जच गई, उन्होंने 70,000 लॉरी देकर कहते हैं उनको छुड़वा लिया और बाईजूराज को भी छुड़वा लिया। और वहां पे संदेशा कहाँ भेज दिया, मस्कत बंदर में, और शिव जी के निकलने का कारज कारण बना, भैरव ठक्कर के पास आ रहे हैं। भैरव ठक्कर ने उनको छुड़वा लिया था, सुंदर साथ जी शॉर्ट में सुना। भैरव ठक्कर जी के पास गए। अब क्या श्री जी के दिल में आ रही है बात कि भाई इसने बड़े हिसाब के पक्के हैं राजी महाराज, कोई किसी उनके साथ 1 रुपए का हिसाब करेगा, पूरा हिसाब उतारेंगे। भाई इसने मेरे साथ अच्छा किया है तो मैं भी तो इसको रिटर्न दूं कुछ। अब रिटर्न देने के लिए क्या चीज है, अब अपन तो देखो सिंपल सी बात होती है, किसी ने मेरे को एक गिफ्ट दिया, मैंने उसको दूसरा रिटर्न गिफ्ट, संसारी की चीज। अब धनी जी कौन सा रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, आवागमन से पार होने का, भव सागर से पार होने का गिफ्ट। और गए उनके भैरव ठक्कर के पास, और उन्होंने, भैरव ठक्कर ने बड़े प्यार से उनका सम्मान किया और अपने बाहर उनका अलग व्यवस्था करा दी। भैरव ठक्कर क्योंकि खाते पीते थे तो उन्होंने कहा भाई साधु संत हैं तो इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जब तक बाईजूराज आएंगी मिलेंगी इनसे। उन्होंने बाहर व्यवस्था कर दी और खाना पीना उनके साथ जो सुंदर साथ थे, यहाँ से राधा और रूपा भी साथ साथ चला करेंगी श्री जी की सेवा के लिए। तो बस भोजन बनने लग पड़ा और भैरव ठक्कर को श्री जी ने कहा कि भाई मैं आपको कुछ पार की बात सुनाना चाहता हूँ। भैरव ठक्कर थे तो भाई राजपूत जाति के, उन्होंने कहा बिल्कुल श्री जी, आप जो बात सुनाओगे मैं बड़े ध्यान से सुनूंगा। अब वो रोज सुनने लग पड़े, अभी तक जो भी वाणी वो सुनाते ध्यान से सुना करते, सुनते सुनते क्या हो गया और बड़ा सुख भी पाते थे, उनको चर्चा अच्छी भी लगती थी कहते हैं। और भैरव सेठ भी चर्चा में, कहते रात भी हो जाया करती थी, 12 बज जाने, कभी कुछ हो जाना, लेकिन और कभी कभी फजर भी हो जाया करती थी, भैरव सेठ चर्चा रोज सुना करते और श्री जी के पास बैठते, रोज दीदार को आते, रोज बातें करते। लेकिन अब श्री जी देख रहे हैं और उनके जो भैरव ठक्कर के मिलने वाले थे वो भी कभी कभी कबीर की साखियां, कभी इनकी बात, वेदों कतेबों को लेकर डिस्कशन किया करते थे और श्री जी सब बातों का समाधान करते थे। वहां पर एक सुंदर साथ जी तेजबाई जी एक रहती थी, बुजुर्ग सुंदर साथ, उनको श्री जी की चर्चा बड़ी अच्छी लगती थी और वो नियम से भैरव ठक्कर के घर आया करते थे। जैसे यहाँ पर हम सब सुंदर साथ है ना, जिसके सुंदर साथ के पास भी मैं बैठती हूँ ना तो एक ही नाम आता है, झाई जी, अपने लाज आंटी। क्यों? क्योंकि जो जिसको जोड़ता है ना राज्य के चरणों से, वो फिर प्यार, अखंड ही प्यार देता है। वो कोई जाहिरी प्यार तो किसी ने किसी को दिया नहीं है, आत्म का प्यार दिया तो उनका नाम भी याद रह जाता है। वो भले शरीर से हमसे जुदा हो जाते हैं लेकिन उनके वचन तो दिल में अखंड हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो तेज भाई जी सब स्त्रियों को इकट्ठा करती, कहती क्या संसार में लगे रहते हो, चलो चर्चा सुनने चलो। और भैरव ठक्कर जी के यहाँ चर्चा सुनने के लिए सब आया करती, खूब मंडान हुआ करता। अब जब वहां आने लगी तो घरों में थोड़ी बहुत खटपट भी चालू होने लग पड़ी, क्योंकि घर के काम थोड़े अवॉइड होने लग पड़े और वह चर्चा में भाई भोजन बना के आ जाती, टिफिन में रखा, वैसे आदमियों को आदत रोज गर्म खाने की, भाई फुल्का उतरे तो खुआओ। और अब औरतें क्या करें, फटाफट टिफिन में पैक करे, ब्रज वाली लीला, और चर्चा सुनने आ जाया करें। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, औरतों ने, सब आदमियों ने देखा भाई ये जाती कहाँ है, देखा जी चर्चा सुनने जाती। तो सबसे पहले वो किनके पास गए, तेज भाई जी के पास। भाई तेज भाई जी आप हो इन सबकी लीडर, आपने इन सबको बिगाड़ रखा, आप इनको मना ही नहीं करते हो, कहते हो घर गृहस्थी संसार संभाले, ले आते हो भगवान। अभी क्या उम्र हुई है इनकी, इनको क्या जरूरत है सुनने की। अब तेज भाई जी बड़ा दबंग सुंदर साथ थी, कोई ऐरा गहरा नहीं थी। उन्होंने कहा भाई तुम जाओ अपने अपने घरों में, रोक सकते हो तो अपनी औरतों को रोको, मेरे को क्यों कहते हो, मैं तो बुजुर्ग, मैं तो अपनी आत्म के कल्याण के लिए बैठी हूँ, नहीं आना उनको, अपनी तुम्हारी अपनी औरतों पर चलती नहीं, मेरे पे जोर दिखाने आए हो। वो उल्टा उनके गले पड़ गई। अब वो सारे वापस, फिर दूसरे, अभी घर में नहीं क्या पा रहे हैं सुंदर साथ जी, देखो आप, फिर भैरव ठक्कर के पास गए। भैरव ठक्कर को कहते हैं भाई भैरव ठक्कर जी आपने कौन सी मजलिस लगाई हुई है, मजलिस आपके घर में खत्म ही नहीं होती, जब देखो आपके घर। तो भैरव ठक्कर जी कहते हैं मैं बुलाने जाता हूँ किसी, मैं किसी के घर नहीं बुलाने गया, और परमात्मा के नाम का यहाँ पर चर्चा होती है,
जिसको अच्छी लगती है वो सुनता है, जिसको ना अच्छी लगे घर बैठे। अब तो भाई बात इधर से भी मुंह की खाई, उधर से भी मुंह की खाई, चलो घर चलते हैं। घर गए, स्त्रियों को कहा भाई आज से तुम लोग कोई भी चर्चा वाणी सुनने नहीं जाओगे, हम घर थके मांदे आते हैं, हमें कोई खाना देने वाला नहीं होता। तो स्त्रियां क्या जवाब देती हैं सुंदर साथ जी, वो 400 वर्ष पुरानी स्त्रियां आजकल तो बड़ी पढ़ी लिखी होशियार बनती हो, सब तरह की होशियारियां हैं, लेकिन धनी जी की राह पर चलने की होशियारी सिखाओ हमें। वाणी सिखा रही है चलना, हम और आप कौन होते हैं किसी को सिखाने वाले। कहती है हम देखो परमात्मा को पाने के लिए जाते हैं, हमारी आत्मा की गरज है, हमें वहां पर कुछ अच्छा मिलता है हम तो जाएंगे। अगर तुम्हें सुननी है, तुम्हें गरम गरम रोटी खानी है, 10 मिनट पहले दुकान से मैं तुमको गरम गरम खिला के गया। और ज्यादा बात है मैं उधर से जब आ जाऊंगी तब आके गरम गरम खिला दूंगी, लेकिन जाऊंगी मैं जरूर। कहा हमने कभी घरों में अपने, किस बात के डरते हो। सरकार श्री जी कहा करते थे हमको, कोई नहीं कड्डन वाला एक जना भी, सब स्वार्थ के हैं भाई, वो हमारा स्वार्थ पूरा करते हैं, हम उनका स्वार्थ, वो हमारी सेवा करते हैं हम उनकी सेवा करते हैं। करो ना सेवा, परंतु अपनी आत्मा के प्रति अलर्ट रहो। पुरुषों के लिए भी वही बात है, जिनकी घर की स्त्रियां नहीं आती, लेकिन वो अपना धर्म थोड़े छोड़ देंगे, अपना ईमान थोड़े हम छोड़ देंगे, हमारा ईमान है तो है, जिसके प्रति भी है। भैरव ठक्कर जी को चर्चा सुनाते हुए कितना हो गया समय, हाँ कितने महीने हो गए, हाँ 2 महीने हो गए शायद। अब श्री जी देखते हैं उनको चर्चा सुनाते सुनाते कि भैरव ठक्कर जी के ऊपर उनको चर्चा भी अच्छी लगती है, और पता नहीं असर क्यों नहीं हो रहा, जागृति क्यों नहीं आ रही है। तो कहते हैं कि अब भैरव ठक्कर आप बताओ मैं आपके वास्ते कौन सी ऐसी वस्तु रखूं कि इनको समझ में आवे और कोई बात इनके दिल में चुभे। एक दिन श्री जी शाम को घूमते हुए निकल के जा रहे थे उनके घर के आगे से, तो क्या देखा कि भैरव ठक्कर अपने यारों दोस्तों के साथ महफिल लगी हुई है, पिलाने वाला बैठा है पैसे वाला बंदा, और पीने वाले फुक्कड़ यार फ्री के पक्कड़, और मिले फ्री का खाना पीना, अंदर से नॉन वेज बन के आ रहा है और साथ में ड्रिंक चल रही है। श्री जी ने कहा हो ये तो सबसे भारी गड़बड़ है, कुछ बोले नहीं। दूसरे दिन जब भैरव ठक्कर जी आए उनके पास, तो भैरव ठक्कर जी को कहा भैरव ठक्कर आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है। क्या? कि भाई आप जो भोजन करते हो, शराब पीते हो, क्योंकि समुन्द्र के किनारे रहा करते थे, मछली खाना शराब पीना, क्योंकि खाना ऐसा खाया जाता था, तो कहते हैं शराब पचाने के लिए पीनी भी पड़ती है। तो भैरव ठक्कर जी को कहते हैं मैं भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो ये सत्य वस्तु मैं आपको देता हूं ना, ये जो भोजन जो है ना, आप 1 महीने के वास्ते सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप 1 महीने भोजन सात्विक भोजन करो। ये जितना भी जो भोजन करते हो ना, ये आहार खाते हो, इसको आप थोड़ा परहेज करो। तो भैरव ठक्कर जी तो उनके स्वरूप से प्रभावित तो थे ही, उन्होंने 1 मिनट नहीं देर लगाई, हाँ बिल्कुल श्री जी जैसा आप कहो मैं कर लूंगा। उन्होंने कहा मैंने 4 चीजों का उद्योग लिया। श्री जी ने उनको 4 चीजों का, वही 4 चीजें कौन कौन सी? शराब, मांस, चोरी, चोरी करना, झूठ बोलना और पराई स्त्री का। ठीक, क्या कहते हैं 1 महीने की मुद्दत, ये तुम मुझे आगे करो, तुम जो होवे चरण प्राप्त तुमको, कहे तो सुनावे हम, तब अपना परहेज तोड़ियो। और श्री जी क्या कहते हैं, अगर मान लो 1 महीने तक सुनने के बाद भी आपको श्री राजी महाराज के दीदार नहीं होते, कोई अनुभव नहीं होता, आप परहेज तोड़ देना, वापस अपनी माया में, उसी भोजन में तमे तुम्हारी माया में सहजे भोगो सुख। कहते ठीक। अब इस बात का जब परहेज करा दिया, कष्ट किसको आया सुंदर साथ जी? पत्नी को। ये कौन से साधु महाराज आ गए हैं, अब मुझे अलग रसोई बनानी पड़ेगी, जो घर में बनता है वही क्यों नहीं खाते हो।
भैरव ठक्कर जी ने कहा भाई अब 1 महीने के लिए तो तुझे सादा भोजन बनाना ही पड़ेगा मेरे वास्ते। बना रहे हैं बड़ी मुश्किल होके, क्या कह रहे हैं, और श्री जी ने पूरा ध्यान लगाकर उनको भैरव सेठ खींच कर कहा, लिया परहेज में कोई दिन। भाई ज्यादा घबराओ नहीं, 1 महीने की बात है, 1 महीना तुम सादा भोजन बनाओ, अगर 1 महीने में मुझे धनी जी के दीदार नहीं हुए मैं वापस इस भोजन पर आ जाऊंगा। 1 महीने तो तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मैं परहेज फिर तोड़ूंगा जो दाखिल ना हो मुमिन। यो दृढ़ करके चर्चा लगे सुनने, तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने। जहां श्री जी ने 2 से तीसरा दिन चर्चा सुनाई, काल माया योग माया 14 लोग, कहते हैं अखंड ब्रिज और रास के भैरव ठक्कर जी को कौन से दिन, तीसरे दिन ही दर्शन हो गए। सुंदरता जी, हम कहते हैं समर्पण की बात, हम तो समर्पण कितना, श्री जी कहते हैं राज्य की राह में चलना है ना, समर्पण तो 100% ही देना पड़ेगा। 100% दोगे तो 100% पाओगे। हम 10-20% देते हैं तो फिर उतना ही मिलता है। अब वो पूर्ण रूप से समर्पित हो गए, राज्य महाराज ने भी उनको 3 दिन में ही दीदार करा दिए। और फिर यहाँ पर भी दज्जाल शोर करने लग पड़ा, बाईजूराज को यहाँ संग में ले लिया, और फिर आगे कहाँ चलेंगे, नलिया, नलिया चलेंगे। वो उधर उनका भी हो गया तेज भाई जी का, इस तरह से करते कराते कहाँ पहुंच गए, तेज भाई जी भी चले गए आगे, भैरव ठक्कर, हाँ श्री जी से दिल बांध दिया किन्होंने, भैरव ठक्कर ने, धनिये पकड़े हाथ। भैरव ठक्कर जी पता कहाँ तक रहे हैं, दीपक साहब ने पता कहाँ तक, पन्ना जी तक साथ चले, सब चलेंगे, ये जितने भी सुंदर साथ पढ़ रहे हो ना, हम नाम ले रहे हैं सब, मावजी भाई, इधर जयराम भाई, सब, चिंतामणि जी तो रामनगर में शरीर छूट जाएगा बीच में उनका। लेकिन जो जो सुंदर साथ चले, सुंदर साथ जी, ये तो जाहिर बात है कि वो पन्ना जी तक साथ चले हैं, उस समय ऐसी ही लीला घटित होनी थी, हमने कैसे साथ चलना है, अब कोई हमने घर गृहस्थी संसार थोड़े छोड़ के चलना है। और ना श्री जी का साक्षात वही स्वरूप भी है कि जिनके साथ जो हमको छुड़वा कर लेते, यहां से चल दिल से, अब अपने दिल में उनको बिठा कर सदा उनकी ही याद में रहना है, और उनके हमारे ही धनी जी ने हाथ पकड़े हैं, हमारे हाथ पकड़े हैं तो हमें ही वादा भी निभाना है, और हमें ही वहां तक चलना भी है। सुंदर सा जी यहाँ चौपाई दोहराते हैं, कल आगे चलेंगे। भैरव ठक्कर आदर भल भला जो किया साथ, श्री जी से दिल बांधिया, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की।